गाजियाबाद के मोदी नगर से एक अनोखा और हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां नगर पालिका परिषद के सभासद ही आमने सामने आ गए हैं। विवाद एक पुलिया के निर्माण को लेकर है, जिस पर सभासद दो गुटों में बंटकर धरने पर बैठ गए हैं। एक पक्ष पुलिया को जनहित में जरूरी बता रहे, तो दूसरा इसे भू माफियाओं से जुड़ा बताकर ध्वस्त करने की मांग कर रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि कुछ सभासदों ने आत्मदाह की चेतावनी यहां पर दे डाली है। सुनते हैं दोनों पक्ष इस पर क्या कह रहे हैं। मैं आपका मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और मैं वार्ड नंबर 17 से सभासद हूँ। अभी आप यहाँ धरने पर बैठे हैं नगर पालिका परिषद में, किस लिए बैठे हुए हैं? नगर पालिका परिषद में इसलिए बैठे हैं, हमारे बोर्ड द्वारा लगभग 8 महीने पूर्व एक पुलिया जो कि वार्ड नंबर 24 में मनीता यादव जहाँ की सभासद है, उनके क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा एक अवैध पुलिया नगर पालिका के नाले पर डाल दी गई। उसके ध्वस्तीकरण के लिए सभी सभासद एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन एक तरफ आप इसके ध्वस्तीकरण के लिए बैठे हैं, दूसरी तरफ जो अन्य सभासद हैं वो इसके संरक्षण के लिए बैठे हुए हैं, और उनका आरोप है कि आप लोग जो जनहित के लिए जिस पुलिया का निर्माण कराया गया था, आप उसे ध्वस्त कराना चाहते हैं। देखिए, मैं पहली बार का सभासद हूँ। मनीता यादव और दुष्यंत यादव दूसरी बार के सभासद है। उन्हीं के क्षेत्र का मामला है। अगर वो जनहित के मुद्दों को नहीं उठाते तो जनता उन्हें दोबारा जिताकर नहीं भेजती। जनता के उन्होंने जिताकर भेजा है। वो अपने क्षेत्र में जनहित के मुद्दे जानते हैं। अब से 50 साल से पहले से वो जमीन है वहाँ, कभी उस पर पुलिया की जरूरत नहीं पड़ी। जब से वो माफियाओं द्वारा जमीन को कोड़ियों के दाम पर खरीदी गई और उसमें अवैध प्लॉटिंग बिना जीडीए द्वारा अप्रूव करी हुई प्लॉटिंग करने के लिए उस पर रास्ता बनाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं कि उस पुलिया का ध्वस्तीकरण होना चाहिए। एक तरफ आप जो है धरने पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ अन्य सभासद बैठे हुए हैं, और आपका कहना है कि जो अन्य सभासद हैं वो भू माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी भी संरक्षण दे रहे हैं। 8 महीने पूर्व बोर्ड नगर पालिका बोर्ड से चलता है। बिना बोर्ड में स्वीकृति संतुति का कुछ कार्य नहीं होता। बोर्ड ने 34 में से 32 सभासदों ने साइन करके उसमें बोर्ड में प्रस्ताव पास किया था कि ध्वस्तीकरण से 8 महीने हो गए, रोज आजकल का काम चल रहा है। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा आपका? आगे पूरी नहीं होती तो अनशन करेंगे, धरना देंगे, कमिश्नर के यहाँ जाएंगे। आत्मदाह करना पड़ा, आत्मदाह भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण गुर्जर है। किस पद पर हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ वार्ड नंबर 19 मोदी नगर नगर पालिका परिषद से सभासद हूँ। अभी आप नगर पालिका में धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, वार्ड नंबर 24 में एक पुलिया का निर्माण हुआ जो कि किसानों के द्वारा करा गया है, जिसमें सिंचाई विभाग की एनओसी ली है किसानों ने। साथ ही मोदी शुगर मिल का जो नाला जा रहा है वो वास्तविक जमीन तो है किसानों की, और नाला बनाया है मोदियों ने। फिर भी उनकी एनओसी देके उस पर पुलिया का निर्माण करा है किसानों के द्वारा आवागमन के लिए। वहाँ बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी, आने जाने का एकमात्र वही रास्ता था। अब हम उस पुलिया के संरक्षण के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमारे सभासद साथी चाहते हैं कुछ किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए कि उस निर्माण का जो पुलिया का निर्माण हुआ है उसे तोड़ा जाए। लेकिन हम भी जो है उस पुलिया के संरक्षण में और जनहित को ध्यान में रखते हुए किसानों के लाभ के लिए हम उस पुलिया को बचाने के लिए बैठे हैं। लेकिन जो आपके विपक्ष में सद बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है कि ये बोर्ड प्रस्ताव में पारित हो चुका है उस पुलिया को ध्वस्तीकरण के लिए, और बहुमत के साथ हुआ है। वो बात ठीक है। क्या हर एक चीज का निर्णय बोर्ड ही करेगा? क्या हर एक चीज का निर्णय करने का फैसला बोर्ड का ही है क्या? फिर तो ये पूरा शहर बेवकूफों का है। कुछ जनहित के भी तो काम होने चाहिए। इस शहर में तमाम कम से कम 100-150 पुलिया ऐसी हैं जो आज तक किसी बोर्ड में पास नहीं हुई। उन पुलियाओं का क्या होना चाहिए? अरे भाई साहब, आप तोड़ने पा रहे हो तो पूरे शहर की पुलिया तोड़ो ना। ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हो सबके साथ? या जनता ने अधिकार दे दिया जनप्रतिनिधियों को कि किसी के साथ आप जाकर कुछ भी कर लो? ये जनता सब देख रही है, सब जानते हैं, कोई बेवकूफ नहीं है। बाकी सभासदों का जो आपके विपक्ष बैठे हैं, उनका आरोप है कि ये जो वहाँ प्रॉपर्टी डीलर है उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए पुलिया बनवाई गई है। ये सब व्यर्थ की बात है। ना वहाँ कोई प्रॉपर्टी डीलर है, किसान के नाम आज भी जमीन है। जो ये बात करे प्रॉपर्टी डीलर को लाभ पहुंचाने के लिए, एक संगी नाम का प्रॉपर्टी डीलर है, उसने आजू बाजू की सारी कॉलोनी काटी है, और उसका ध्येय ये था किसानों की उस जमीन को औने पौने दाम में खरीदे, वो खरीद कर उसमें प्लॉटिंग करे। वो चारों तरफ भागा फिरा गया। जब उसका कहीं कुछ बस नहीं चला, वो लास्ट वहाँ के क्षेत्रीय सभासद के पास गया, फिर इस चीज को लेकर प्रेस्टेज पे मुद्दा बनाया गया। ये सब व्यर्थ की बात है जो सब हो रही है। आप मौके पे चलिए मेरे साथ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मौके पे चल के देखिए क्या स्थिति है। नगर पालिका अध्यक्ष या अधिशासी अधिकारी का पूरे मुद्दे पर क्या कहना है?
तो उनका कुछ भी कहना नहीं है, वो न्यूट्रल है। उन्होंने कह दिया है जो जी वो बहुमत ले आओ, बहुमत कैसे लेकर आ जाए, हम किसकी सोच विचार बदल दें? क्या इस बहुमत के पीछे ये पूरा शहर चलेगा? बहुमत से थोड़ी विकास हो रहे हैं। और जनप्रतिनिधि साथ में ये भी बोल रहे हैं जनता ने क्या हमें भेजा है, ये जो मान सम्मान दिया गया है ये कुछ समय के लिए दिया गया है, इसे जनहित के लिए इस्तेमाल करा जाए। हम भाई साहब देखो, लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया धरना प्रदर्शन, हम बैठे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और बैठे रहेंगे। उसके बाद और तमाम तरीके हैं, हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। हम स्वतंत्र हैं और हम अगली अपने धरने की रूपरेखा बढ़ाएंगे। हम यहाँ आमरण अनशन पे बैठेंगे। यदि फिर भी हमारी बात नहीं, हम अपने सहयोगियों को बुलाएंगे और यदि फिर भी बात ऐसी नहीं बनती है तो फिर हम जाकर थाने को उस पर पुलिया पे ही बैठेंगे।